5ই মার্চ যখন টিএমসি অ্যানাউন্স করেছিলেন কোন কোন জায়গা থেকে ক্যান্ডিডেট নেবেন, তখন জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নাম দিয়েছিলেন বিবেক গুপ্তা। 6 মার্চ উত্তর কলকাতার তৃণমূল নেতা আলী হোসেন একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করেছিলেন, যেখানে গেস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবেক গুপ্তা। তখন তৃণমূল নেতা আলী হোসেন বলেছিলেন 39 নম্বর ওয়ার্ডে বিবেক গুপ্তাকে 5,000-এর বেশি ভোটে লিড দেবেন, এবং ইলেকশনের রেজাল্টের পর দেখা যায় 6,300 ভোটে বিবেক গুপ্তাকে লিড দিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি কি বললেন শুনে नेवा যাক। वार्ड 39 वार्ड से आप सियासत करते हैं, क्या लगता है इस बार उनको कितना वोट से मार्जिन मिलेगा इस बार? कम से कम 39 वार्ड से 5,000 से ऊपर मार्जिन हम लोग देंगे। 5,000 से ऊपर मार्जिन देंगे, क्योंकि यहाँ पर 7,000, 8,000, 10,000 का अंदर पोलिंग होता है। इसके हिसाब से हम लोग जो अभी जो चल रहा है जोट फोट ये लेके 5,000 से ऊपर मार्जिन हम लोग देंगे इनको। 6 मार्च का दिन ऐसा है कि 5 मार्च को ममता बनर्जी ने डिक्लेयर किया कैंडिडेट का, तो विवेक गुप्ता जी को जोड़ासांको से कैंडिडेट बनाया गया। जो हम लोग ने देखा, जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया, हमारी सुप्रीमो ने जब ऐलान कर दिया, तो उससे ऊपर कोई भी नहीं है, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। हमने जाके विवेक गुप्ता जी को जाके वहाँ पर मुबारकबाद दिया, फूल के बुके दिया। और 6 मार्च के दिन हमारा यहाँ क्रिकेट मैच था टाइगर स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से, हमने उनको दावत भी दिया, वो हमारे यहाँ पर आए। आने के बाद में हम लोग उनका खूब बहुत ज़ोर शोर से इस्तकबालिया दिया, बम पटाखा के साथ में। लोग देखें, बहुत सारे मीडिया में आया होगा, तो हमसे मीडिया वाला ने, हालाते बंगाल वाला ने पूछा कि सोनू भाई आप 39 वार्ड में रहते हैं, तो 39 वार्ड के अंदर में आप इतना बताइए कि विवेक गुप्ता जी को कितना का लीड दीजिएगा। तो हमने 39 वार्ड की तरफ से हमने हालाते बंगाल वाले को हमने कहा कि देखिए यहाँ पर 10,000, 8,000, 9,000, 11,000 का अंदर पोलिंग होता है। छोटा वार्ड है, बहुत कम पोलिंग होता है। इतना के अंदर में हम लोग 5,000 से ऊपर का लीड देंगे। आपने देखा होगा टीवी के अंदर में, मीडिया के अंदर में, सोशल मीडिया में आया था कि 5,000 से ऊपर का लीड हमने देंगे। 2019 में भी सुदीप बंदोपाध्याय का इलेक्शन में हमारे एमपी साहब का, मैं महाज्योति सदन में हमसे पूछा गया था कि आपने कितना क्या होगा वार्ड के अंदर में, हमने वहाँ भी कहा था कि 4,500 से ऊपर का हम लीड देंगे जोड़ा 39 वार्ड का, और हम लोग ने 5,000 का ऊपर लीड दिया। इसमें भी हम लोग 5,000 हमने कहा कि ऊपर का लीड देंगे, तो हमने 6,300 का लीड हम लोग ने दिया है। 29 এপ্রিল জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের শেষ ভোটের দিন আলী হোসেন চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলেছিলেন তৃণমূল এইবার 190 থেকে 210 সিট আনবে, এবং 2 মে রেজাল্টের পর দেখা যায় তৃণমূল 214 সিট এনেছেন। এই বিষয়ে তিনি কি বললেন শুনে নিই। ममता बनर्जी की जो सीट मिलेगा वो 190 से 210 तक, ये हमारा फोरकास्ट है, ममता बनर्जी को मिलेगा। उस दिन वोट दे के आए थे, तो देखा आप लोग यहाँ पर आए थे हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग ने हमसे किया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उस दिन हमसे किया था कि पूरे बंगाल का अंदर में जो हवा है बीजेपी का, जो लोग कह रहे हैं बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही, तो आपने हमसे पूछा था कि बंगाल का क्या होने वाला है, किसको कितना सीट मिलेगा। तो उसी दिन हमने आपको कहा था कि जो हवा उड़ रहा है, जो माने र्यूमर है, र्यूमर में नहीं जाने का। ममता बनर्जी को 190 से 210 सीट मिलेगा, ये हमने उस दिन भी कहा था, और आप देख लीजिए मिला के कि 190 से 210 आया है। मेरा पुराना रिकॉर्डिंग अगर आपके पास में होगा तो आप उसको देख लीजिएगा कि हमने क्या कहा। 10 साल से आज हम कंटिन्यू यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं, 10 साल से, और हमारी ताल्लुकात बंगाल के अंदर तमाम बहुत सारे लोगों से है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेल जुल तो एक दूसरे पे रहता, खबर तो मिलता है। दीदी भी जीतती, ये मेरा कैलकुलेशन एक फेल हुआ, दीदी भी जीतती, जरूर इसमें कोई षड्यंत्र हुआ है, नहीं तो दीदी भी जीतती, वो भी सीट मेरा जीता हुआ था। अभी लड़ाई बहुत बाकी है, अभी हम लोग को काम करना है, हम लोग को नहीं देखना है बीजेपी क्या कर रहा, अपोजिशन कौन बैठ रहा। ममता बनर्जी काम के नाम से जाना जाती है, वो काम करेगी, और ममता बनर्जी के साथ में हम उनके सैनिक हैं। हम लोग को ममता बनर्जी जो काम देगी, हम लोग ममता बनर्जी के लिए रात दिन काम करने के लिए, पब्लिक का सेवा करने के लिए तैयार हैं। वार्ड के अंदर कोई भी दुर्घटना, कोई धकना होता है तो लोग हम लोग के पास आते हैं। हम लोग आधा रात को भी यहाँ पर पूरे कलकत्ता, आप मालूम कर लीजिएगा, यहाँ कलकत्ता के लोगों से या हमारे वार्ड के लोगों से मैं 1 बजे रात तक यहाँ बैठता हूँ।
लोग का काम करता हूँ। किसी का हॉस्पिटल का प्रॉब्लम, कोई थाना का प्रॉब्लम, कोई किसी का प्रॉब्लम, कोई भर्ती का प्रॉब्लम, किसी का आपस का झगड़ा लाए का प्रॉब्लम, सब बैठ के यहाँ सॉल्व करते हैं। अल्लाह ताला इस मामला में शफा भी दिया हाथ में, पब्लिक का काम करते हैं। पब्लिक का काम ही से पब्लिक की पहचान होती है। आज 39 के वार्ड के अंदर में टीएमसी यहाँ पर इतना साल 2010 में आया। 2010 में हमने टीएमसी ज्वाइन किया। टीएमसी ज्वाइन करके हमने बहुत सारा काम किया। इत्तेफाकन हमने हार गए थोड़ी से वोट से, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा, हमने लड़ते रहे। आप कलकत्ते के बड़े बड़े लीडर जो हैं उनसे मालूमात कीजिएगा, मैंने कितना प्रोग्राम किया यहाँ पर, कितना प्रोग्राम किया हमने यहाँ पर। लेकिन अफसोस 2015 में हमारा एमपी का तबीयत ख़राब हो गया, जिसका वजह से हमारे साथ में षड्यंत्र हो गया। कुछ लोग हमारे दुश्मन जो थे, राइवल थे, उसने हमारे पीठ पे छुरी मार के, अब पार्टी ने डिसीजन ले लिया तो हम उसको एक्सेप्ट भी किया। हमने पार्टी का विरोध भी नहीं किया। हम आज भी टीएमसी कर रहे हैं। पार्टी हमारा टिकट नहीं दिया, लेकिन आज भी टीएमसी करते हैं। हम पार्टी का लवर हैं, ममता बनर्जी की पार्टी का चाहने वाले हैं। हमको सुदीप बंदोपाध्याय ने ला के हाथ पकड़ के मैं स्पोर्ट्स में था, मैं मोमडन एसी के जनरल सेक्रेटरी था, मैं आईएफए का सब कमेटी का मेंबर हूँ, मैं आईएफए का गवर्निंग बॉडी में था। हमको सुदीप बंदोपाध्याय ने ला के टिकट दिया और लड़ाया। हमने पॉलिटिक्स का ABCD नहीं जानते थे उस टाइम में। हमने लड़ा। उस टाइम में CPM का दौर था, CPM की हुकूमत थी। गौतम मोहन चक्रवर्ती पुलिस कमिश्नर था। 2 जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारा ऑफिस में आके सर्च करके हमको दुनिया भर का केस डाल दिया मेरे ऊपर में। आज भी केस चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। ममता बनर्जी को देख के हमको ऊपर में जज्बा रहता है। ममता बनर्जी को देख के हमको हिम्मत बढ़ता है, काम करने की सलाहियत बढ़ता है। मेरा MP सुदीप बंदोपाध्याय और ममता बनर्जी के मैं शुक्रगुजार हूँ, जो आज इन लोग को देख के हम राजनीति कर रहे हैं। और अभी नया जो बहुत सारे लीडर हैं, आप तो जानते ही होंगे, मैं इसके किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, कोई भी काम करे ममता बनर्जी का आइडियोलॉजी को देखते हुए, ममता बनर्जी के माने आदेश का पालन करे और ऐसा सेकुलर लीडर बनने की कोशिश करें। 2024 में हमारी दीदी हिंदुस्तान का नेत्री बनेगी, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगी हमारी दीदी ममता बनर्जी।